तो जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं वो अपनी तैयारी स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन उनको एंड तक यही नहीं समझ आता कि उनको कौन से चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है और कौन से पर कम। वो लिविंग वर्ल्ड जस्ट चैप्टर जिससे सिर्फ हार्डली कभी कभार एक क्वेश्चन आता है, नहीं तो वो भी नहीं आता, उसके ऊपर वो 2 से 3 दिन लगा देते हैं। जबकि बायोटेक्नोलॉजी के जो दोनों चैप्टर्स हैं जो आप 3 से 4 दिन के अंदर अच्छे से कवर कर सकते हो, जिससे 10 क्वेश्चन तक आते हैं, उनको वो अच्छे से कवर नहीं करते, उनको वो अच्छे से फोकस ही नहीं करते। सो आज की वीडियो में आपको मैं ऐसी ही हाई वेटेज टॉपिक बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो आप अपने आप को थैंक यू बोलोगे वीडियो पूरा देखने के बाद, कि आपको ऐसे टॉपिक्स, ऐसे चैप्टर्स, ऐसे 40 चैप्टर्स मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं जो आपको 600 मार्क्स तक स्कोर करके देंगे। सो हे गाइस, बारन करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। सो आज हम बात करने वाले हैं यार कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको करके आप सिर्फ 40 चैप्टर करके आप नीट के अंदर 600 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो, राइट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बोलना चाहूंगा कि पहली चीज ये, आप में से बहुत से बच्चे पूछेंगे कि क्या सिर्फ 600 मार्क्स से सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसका आंसर है नहीं। तो फिर मैं ये क्यों बता रहा हूं, ताकि आप एक चीज देखिए ना, आपके पास टोटल 81 चैप्टर्स हैं, लेकिन 81 में से अगर आप 40 भी करते हो तो एटलीस्ट आप 600 मार्क्स तक तो पहुंचोगे। क्योंकि क्या है कि इस टाइम तक बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉपर्स हैं, जिनका शायद सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, अभी कुछ कुछ बच रहा है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेशर्स हैं, जो जिनके बोर्ड्स भी आ जाएंगे। तो आपको यही नहीं पता चलता कि ज़्यादा कौन से चैप्टर को हम अच्छे से फोकस करें। तो अगर आप ड्रॉपर हो, चाहे आप बोर्ड स्टूडेंट्स हो, अगर आपके चैप्टर्स, अगर आपका सिलेबस अभी भी बच रहा है, तो जो चैप्टर्स मैं बताने वाला हूं ट्राई करो कि एटलीस्ट पहले उनको कंप्लीट करके रखो, राइट। दूसरी चीज क्या होगी कि अगर आप ये 40 चैप्टर्स कर लेते हो तो एटलीस्ट आप 600 का बैरियर तो क्रॉस कर लोगे। और अगर मान के चलिए जो इस साल की अगर हम प्रिडिक्ट भी करें, तो अगर वो मान लो कि 680 670 तक भी जाती है, तो आपको ऊपर तो ये 70 to 80 मार्क्स ही स्कोर करने हैं ना, वो भी हम कुछ कुछ टॉपिक्स करके कवर कर लेंगे। एटलीस्ट हम एक मिनिमम टारगेट तक तो पहुंचे। सोचो ना कि आपको सिर्फ आधे चैप्टर करके और मैक्सिमम स्कोर 600 मार्क्स का मिल रहा है ऑलरेडी, राइट। और दूसरी चीज जो मैं यहां पर बोलने वाला हूं वो ये है कि आपको कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। ये वो चैप्टर्स हैं, 40 चैप्टर्स हैं जिनको आपको अच्छे से करना है। ये तो आपको कतई ही नहीं छोड़ने हैं, इनको तो 100% अच्छे से करके जाना है। जो इन चैप्टर्स में कर सकते हो आपको हर चीज करनी है। ये तो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए जनाब। इनमें आप कोई भी गलती एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर इनमें आप गलती करोगे तो आप बहुत ही पीछे कर रह जाओगे इस रेस के अंदर, आप लैग कर जाओगे। क्योंकि ये वो हाई वेटेज टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कवर कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनको पता चल जाता है, या पीवाईक्यूज के थ्रू उनको पता चल जाता है। और अगर आप इनमें ही लैग कर गए या फिर आपको पता ही नहीं है दोनों ही सिचुएशन के अंदर, तो आप जनाब इस रेस के अंदर कहीं ना कहीं पीछे हो जाओगे, राइट। और तीसरी चीज़ ये कि वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मुझे अच्छा लगेगा यार, हमारी थोड़ी हेल्प होगी, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ, हमारी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिजिक्स के साथ। तो देखिए फिजिक्स के अंदर सबसे पहले तो ये चीज़ देखिए कि जो हमारी फिजिक्स है, इसमें जो 11th क्लास है वो 40% पूछी जाती है और 12th क्लास 60% पूछी जाती है। तो मतलब आपको मेजर फोकस 12th क्लास पर देना है, राइट। अब चलते हैं, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स में मेरे अकॉर्डिंग मॉडर्न फिजिक्स है, क्योंकि वो करना भी ईजी है। इसको मैं बिल्कुल आपको सिंपल ट्रिक कराऊँ, आप ज़्यादा इधर उधर भटको ही मत। सिंपली आप क्या करो, उम्मीद बैच सर्च करो, जिसमें सेमीकंडक्टर एमआर सर ने कराया, जो फर्स्ट उम्मीद है जिसमें सेमीकंडक्टर एमआर सर ने कराया है, और ये वाले चैप्टर्स भी, राइट। ये लगभग आपके 1 से 2 दिन में आप अच्छे से कवर कर लोगे। और इसमें से जनाब 10 क्वेश्चन आते हैं, और सिर्फ उस उम्मीद के लेक्चर से ही आप ये 10 क्वेश्चन कर ले जाओगे। समझ पा रहे हो, फिजिक्स के 10 क्वेश्चन मतलब आपके 40 मार्क्स फिजिक्स के अंदर ऑलरेडी सिक्योर हो गए सिर्फ 2 दिन इन्वेस्ट करने के बाद, राइट। तो ये चीज तो आपको छोड़नी नहीं है मॉडर्न फिजिक्स तो किसी भी हालत में, राइट। तो इसके अंदर 3 चैप्टर्स आगे बेसिकली। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो 4th चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इनको मिला के भी जनाब 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। और इनमें भी अगर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करूं तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसको कतई आप नहीं छोड़ सकते, राइट। उसके बाद हमारा जो इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा जो पोर्शन है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसी, ईएमआई और ईएम वेव, इसमें से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। अब आप बोलोगे भैया क्या ये छोटे छोटे टॉपिक बता रहे हो जनाब, ये एसी, ईएमआई, ईएम वेव तो है ही क्या, एक दिन का टॉपिक भी नहीं है, और इसमें से लगभग एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाता है। तो सोचो ना कि अगर आपको एक दिन से कम टाइम में भी आपको सिर्फ एक क्वेश्चन, आपको जो 4 मार्क्स आपके मिल रहे हैं, तो वो तो सिक्योर करो। ऐसी चीजें आपको कभी भी छोड़नी नहीं होती हैं, राइट। उसके बाद ग्रेविटेशन मैंने यहाँ क्यों रखा है, क्योंकि देखिए जब आप इलेक्ट्रिक चार्जेस, फील्ड्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करोगे तो मेजोरिटी चीजें वही ग्रेविटेशन के अंदर रिपीट होने वाली है, राइट। और इससे क्वेश्चन भी 2 से 3 आ जाते हैं। तो ये हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। जब चीजें भी रेप्लीकेट हो रही हैं और क्वेश्चन भी आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो ऐसी चीज तो क्यों छोड़ रहे हो जनाब, राइट। उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन एंड काइनेमेटिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए ये मैं क्यों बोल रहा हूँ यूनिट एंड डायमेंशन, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके ऑप्शन के अंदर आपको यूनिट्स ही अलग अलग दी होती हैं,
ठीक है, तो आप सिर्फ यूनिट एंड डायमेंशन भी यूज करके या फिर जो हमारा वो डायमेंशनल फॉर्मूलाज होते हैं उनको यूज करके भी आप बहुत बार आंसर निकाल ले जाते हो, राइट। तो वहां पर आपको यूनिट एंड डायमेंशन बाकी चैप्टर्स के भी क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके खुद के तो 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन ये बाकी सब्जेक्ट को बाकी चैप्टर्स के अंदर भी हेल्प करता है, तो इसको आप कभी नहीं छोड़ सकते। और फिर काइनेमेटिक्स थोड़ा ईजी है तो इसलिए आप कर लेना, इसमें से भी जनरली 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ मैंने आपको टोटल 13 चैप्टर्स बताए हैं और इन 13 में से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, जिसका मतलब है 140 मार्क्स। समझ पा रहे हो, फिजिक्स के अंदर 140 मार्क्स मतलब एक मेजर बैरियर क्रॉस हो जाना होता है जनाब। लोगों की हालत टाइट हो जाती है इतने मार्क्स स्कोर करने में भी। और ये वो इजी चैप्टर्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे और आपको इनको करके अच्छे से आप 140 मार्क्स तक इजीली पहुँच सकते हो। तो सबसे पहले हमें इन्हें कंप्लीट करना है, राइट। उसके बाद अगर बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के अंदर देखिए 32 चैप्टर हमारे पास टोटल है, जिसमें से 360 मार्क्स का पेपर आने वाले। मैं आपको सिर्फ आधे चैप्टर बताऊंगा, 16 चैप्टर, जिसमें से 260 मार्क्स का पेपर आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। देख लो यहाँ पर आपको 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के सिर्फ 2 चैप्टर ही आपको 10 क्वेश्चन देते हैं। रिसेंटली 2024 में भी आपके 10 क्वेश्चन आए हुए हैं इन दोनों चैप्टर से, तो आप खुद ही इसकी इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हो। अगर हम दोनों ये चैप्टर भी मिला दें तो आपके कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन बन रहे हैं। अप्रोक्स आपका 100 मार्क्स का पेपर सिर्फ ये 4 चैप्टर से आ रहा है। ये चीज समझ पा रही हो, यही चीजें हमारे को एनालाइज करनी होती है ताकि हमारे को पता चले कि इन 4 चैप्टर्स को तो भैया मैं कहीं से भी छोड़ ही नहीं सकता, इन 4 चैप्टर के ऊपर तो मेरे को अपना मेजर फोकस डालना पड़ेगा। तो ये 4 चैप्टर तो आपको अच्छी से कर ही लेने हैं क्योंकि 100 नंबर की बात है जनाब, राइट। उसके बाद देखिए जो सेल के तीनों चैप्टर हैं उसमें से अप्रोक्स 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर इकोलॉजी के जो तीनों चैप्टर उसमें से भी 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं इजीली। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो 7 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं 2024 की भी बात करूं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से 5 और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से 4 क्वेश्चन आए हैं। तो ये कुल मिला के यही 9 हो गए। मैंने तो फिर भी 7 लिखे, 2 कम ही लिखे हैं, तो मतलब ये सारे हाई वेटेज टॉपिक हैं, इनको अच्छे से कवर करो। कोई भी चीज़ गलत या हवा में फेंक के नहीं बता रहा हूँ, सारी चीज़ें रिसर्च्ड है, एनालाइज्ड है, तभी आपको बताई जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, इसमें से टोटल 14 क्वेश्चन आपके अप्रोक्स आ जाते हैं। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पर 24 के ही लिखे हैं तो एनिमल किंगडम से आपके 5 क्वेश्चन आए थे और मॉर्फोलॉजी से भी आपके 5 क्वेश्चन आए थे, तो 10 तो जनाब यही हो गए। और बाकी प्लांट किंगडम से और इनसे भी अगर हम 2-2, 3-3 भी पकड़ें तो 14-15 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। तो इनको आप बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर आपके टोटल 64 क्वेश्चन होते हैं जिनका मतलब है 260 मार्क्स, राइट। तो ये बायोलॉजी के बारे में था। उसके बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के अंदर देखिए हमारे पास टोटल 13 चैप्टर्स हैं जो आपको 140 नंबर देंगे। ये भी बेसिक एक मेजर बैरियर क्रॉस होगा यहाँ पर आपका, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ब्रेकडाउन की बात करूँ तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में से अप्रोक्स सेम क्वेश्चन ही आते हैं 15-15। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक अच्छे से कर लेना, यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग से मिला के भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे इजीली। केमिकल बॉन्डिंग ज़्यादा वेटेज रखता है तो इसको और अच्छे से कर लेना। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जनाब, इसको तो अच्छे से कर लेना। एक चैप्टर है सिर्फ ये, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। उसके बाद जीओसी और हाइड्रोकार्बन की बात करें तो देखिए 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। फिर एल्कोहल, फिनोल, ईथर्स एंड अमाइंस से मिलाकर के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। फिर बायोमोलिक्यूल से 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ये फिर से वही चैप्टर है जैसे हमारा वहाँ ईएमएफ्स था, तो ये क्योंकि आप ये बायो में भी पढ़ चुके हो तो यहाँ पर आपको करने में भी ईजी होगा। तो ऐसे चैप्टर तो हमारे को कभी भी छोड़ने ही नहीं होते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना। फिर सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर थर्मो एंड इक्विलिब्रियम, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा ये टफ पड़ जाता है कहीं ना कहीं, इसीलिए मैंने इसको एंड में रखा है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके 6 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये बेसिक आपकी जो चीज़ थी, और यहाँ से अगर हम देखें तो टोटल आपके 35 क्वेश्चन कवर होते हैं, जिसका अगेन मतलब है 140 मार्क्स। और केमिस्ट्री के अंदर 140 मार्क्स मतलब आपका मेजर बैरियर क्रॉस हो जाना, राइट। तो ये कुछ एक लिस्ट थी जो मैंने अपने एनालिसिस के बेस पे बनाई है, जिसके अंदर मैंने 2023, 2024 और 2022 का जो नीट का पेपर था वो अच्छे से एनालाइज किया जनाब, और फिर उस हिसाब से ये जो सारी प्रायोरिटी लिस्ट है वो क्रिएट की है। पहली चीज़ मैं फिर आपको जो स्टार्टिंग में बोली थी वही, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। ये वो 40 चैप्टर हैं जिनसे आप एक मेजर चंक अपने एक मेजर मार्क्स का जो एक बैरियर है वो क्रॉस कर लोगे, लेकिन अच्छे से सिलेक्शन लेने के लिए आपको सभी चैप्टर्स करने पड़ेंगे, राइट। लेकिन प्रायोरिटी वाइज आपको सबसे पहले ये चैप्टर पूरे करने हैं। रिवीजन करने बैठ रहे हो तब आपको सबसे पहले ये चैप्टर रिवाइज करने हैं। अगर आप वीक टॉपिक्स की बात करो तो ये चैप्टर आपके कभी भी वीक टॉपिक्स की लिस्ट में नहीं होने चाहिए, ये सारे चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स की लिस्ट के अंदर होने चाहिए। ये कहने का मतलब सिर्फ इस वीडियो का।
राइट। तो यही कुछ था आज की वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जनाब हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको दे रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से आपका कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान। तब तक के लिए सिया बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।